साहब पानी आपका। भैया अंदर रख देना। मैम साहब मेरे पैर गंदे हो रहे हैं, आपका घर गंदा हो जाएगा। ठीक है फिर यहीं रख दो, मैं किसी और से रखवा लूंगी। ठीक ठीक है मैम साहब। कुसुम, कुसुम, जी मैम साहब। बाहर आओ एक बार। जी मैम साहब, आपने बुलाया? एक बार किचन में रख दो जाके। क्या कर रही हो तुम? वो मैं अंदर डस्टिंग कर रही थी, बस थोड़ी सी बाकी है। वो बाद में इसीलिए करना, बुलाया ये पानी मैंने। की बोतल एक बार उठाओ किचन और में रख दो किचन जाके। में रख। पर मैम साहब, ये पानी की बोतल मैं उठाऊं? नहीं तो मैं उठाऊं या तुम्हारे साहब को चंडीगढ़ से बुला लेती हूँ, वो रखाएंगे किचन में पानी की बोतल। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इसीलिए बुलाया मैंने। उठाओ और किचन में रखो। पर ये बोतल तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगी। अभी पर घर का सारा सामान ये पानी अगर की तुम्हें बोतल बांध कर मैं दे दूं उठाऊं? ना, तो एक नहीं तो मिनट में मैं यहाँ से उठाऊं? उठा के ले या जाओ। तुम्हारे साहब को और ये तुम्हें चंडीगढ़ से भारी बुला लग रही लेती है। हूँ? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब है और ये बोतल भारी है, अगर मुझसे गिर गई तो? आपने तबीयत बुलाया? का बहाना ना यहाँ नहीं चलेगा। इतनी देर से क्या या कर तो रही उसे हो तुम? उठा के लेके जाओ वो या मैं खिसका डस्टिंग लेना। कर रही थी, बस जाओ। थोड़ी। जी मैम साहब। अरे अरे तू पागल हो गई है? वो मैम साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो बस गलती से गिर गया। मेरा इतना महंगा लैम्प तोड़ दिया। अगर काम करने का मन नहीं था तो बता देती, लैम्प तोड़ने की क्या जरूरत थी? मैम साहब, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो तो बस गलती से गिर गया। गलती से गिर गया? भगवान ने 2 आंखें दे रखी है, इसमें बटन लगा रखे हैं तुमने? या ये आंखें इसलिए दी है कि ताकि तुम दूसरे के घर में जाके नुकसान करो? तेरी पगार में से काट लूं ना तो पता है आधे पैसे चले जाएंगे। हाँ, ये सब चल क्या रहा है? भीम साहब आपको इतना कुछ क्यों सुना रही हैं? मैं बताती हूँ ना क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ ने मेरे घर का इतना महंगा लैंप तोड़ दिया है। अगर इनसे काम नहीं होता है तो बोल नहीं सकती मुझसे। अच्छा, तो ये बात है, इस वजह से आप मेरी माँ को इतनी खरी खोटी सुना रही थी। माँ, ये गमछा यहाँ रखिए, आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, आप चलिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, मेम साहब की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। भीम साहब ने आपको इतना कुछ सुना दिया और आप अभी भी इनकी तरफदारी कर रही हैं। आप कह रही हैं कि गलती आपकी है। ऐसा नहीं है माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेम साहब की है। मेम साहब, क्या आपके लिए एक आदमी की जान से ज्यादा कीमत इस लैंप की है? तो तुम चाहते क्या हो? अपने घर का नुकसान कराती रहूं मैं? और पगार इनको इसलिए देती हूँ कि मेरे घर में आके नुकसान करेंगे ये। अगर अच्छे से काम करेंगी तो ही यहाँ काम करना चाहिए, वरना मत करो। नहीं, मेरी माँ यहाँ काम करेंगी ही नहीं। माँ, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अब चलिए मेरे साथ। और बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए तू ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। भीम साहब, आपको पता नहीं होगा कि मेरी माँ की तबीयत 2 दिन से खराब है। मैंने इनसे कहा था कि आपको मेम साहब के घर जाने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 दिन घर पे आराम कर लो। पर पता नहीं इनकी क्या जिद थी, कहने लगी कि साहब तो है नहीं घर पे, मेम साहब अकेली होंगी, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। अरे उनकी इससे रखवाली भी हो जाएगी और मैं भी उनका काम कर लूंगी, उनके सर पे बोझ नहीं होगा। और आपने बिना कुछ जाने समझे इनको इतना कुछ सुना दिया। अरे पता नहीं माँ को क्या ही लगाव है इस घर से। बेटा, पिछले 5 सालों से मेम साहब के घर में काम कर रही हूँ, तो अपनी जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ, बात जिम्मेदारी की नहीं है, बात यहाँ पे गलत और सही की है। मेम साहब, मेरी माँ आपके यहाँ बेशक से काम करती हूँ, और इन्होंने तो इस घर को पूरे 5 साल दिए ना। 5 साल से इस घर में काम कर रही है मेरी माँ। क्या आप इनको इंसान नहीं समझती हो? अरे हो गई गलती, आप इन्हें पैसे देती हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इनको खरीद लिया है। बस बहुत हो गया। वो तो आज मेरी माँ ने खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं ये लंच लेके यहाँ चला आया और मैंने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया। अरे आज आप मेरे सामने इतना कुछ सुना रही है मेरी माँ को, तो पता नहीं पहले भी कितनी बार सुना चुकी होंगी। पर मेरी माँ हमेशा हंसते हुए घर आती थी, कभी इन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया। हाँ देखिए, मैं 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पर अब मैं ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगा, घर घर जाके पढ़ाऊँगा उनको।
पर मैं आपको यहाँ तो क्या कहीं भी काम नहीं करने दूंगा। आपको जितना काम करना था आपने कर लिया, अब आप घर चलिए। आप एक गमछा यहाँ रखिए और आज के बाद आप यहाँ कभी नहीं आएंगी काम करने। आप आइए। 1 मिनट, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे इनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखो, ये बात सच है कि पैसों से इंसान तो नहीं खरीदा जा सकता, पर उसको इज्जत तो दी जा सकती है। कुसुम, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ तू काम छोड़ के मत जा। नहीं, अब मेरी माँ यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेंगी। मेरी माँ को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, इन्हें कहीं भी काम नहीं करने दूंगा। पर हाँ, आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है मेरी माँ की जगह आप जिसको भी रखेंगी ना काम पे, उसे कभी इस तरीके का बर्ताव मत करना, क्योंकि वो भी इंसान है, उसे भी बुरा लगता होगा। आइए माँ।